किशनगंज और एक 5 सीट अगर लड़ता हूं 2024 के पार्लियामेंट चुनाव में और बीजेपी 240 पे आ जाती है तो जिम्मेदार मैं हूं। आप बताइए कैसे जिम्मेदारी में डालेंगे? ये आपकी नफरत है। आपकी नफरत क्या है कि जब हर समुदाय की एक सेम्बलेंस ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये पॉलिटिकल वॉइस है, वो आपको एक्सेप्टेबल है, मगर आप नहीं चाहते कि मुसलमानों का एक सेम्बलेंस ऑफ पॉलिटिकल वॉइस हो, ना उनकी लीडरशिप हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो। आपका इशारा कांग्रेस की तरफ सब पे है, इंक्लूडिंग बीएचपी, इंक्लूडिंग बीजेपी, जितने पॉलिटिकल पार्टी सब पे है। भाई यादव लीडर होगा, मुसलमान भिखारी होगा, अपर कास्ट लीडर होगा, मुसलमान भिखारी होगा। ये कैसे होगा बताइए? भाई जो ख्वाब हमारे हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डरकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। फाउंडिंग फादर्स ने देखा था कि भारत की जमहूरियत एक पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी। तो कहां है पार्टिसिपेशन मुसलमानों का? बताइए भाई। जहां पर देश की अखंडता और सालमियत का मामला आएगा तो हम खड़े हो जाएंगे, जहां पे देश की सेना का मामला होगा हम देश के साथ खड़े होंगे, मगर जब हमारे घर के अंदर जो हालात हो रहे हैं उसमें तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। आज भारत की पार्लियामेंट में ओबीसी और अपर कास्ट का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बराबर हो चुका है। फिर इस देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 4% पे क्यों रुका हुआ है?